कुछ सिनेरियोज में आपका इंटरव्यू वेव कर दिया जाता है और वो कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं मैं आपको सिखाऊंगा प्रोफाइल में कैसे जाके आपने ड्रॉप बॉक्स लेटर के लिए प्रोसीड करना वीजा रिन्यूअल के लिए भी जा रहे हैं तो आपका उसमें भी उसको समझना है कि आपने कौन से क्वेश्चंस को यस करना है और कौन से क्वेश्चंस जो आते हैं उनको आपने नो करना है कि पेरेंट्स में से किसी एक के पास वैलिड वीजा होना जरूरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू वेवियर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिद हैदर और आपको वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये उन लोगों के लिए है जिनको इंटरव्यू वेवर मिल जाता है। इंटरव्यू वेवर क्या होता है? आप जब भी फीस जमा कराते हैं तो आपके पास अपॉइंटमेंट कैलेंडर ओपन होता है, लेकिन कुछ सिनेरियोज में आपका इंटरव्यू वेव कर दिया जाता है और वो कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं उसमें 3 अभी करंटली क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आपको वेवर मिल सकता है। नंबर 1 के ऊपर अगर आप वीजा रिन्यू करा रहे हैं, नंबर 2 अगर आप अंडर 14 एज किड हैं, नंबर 3 अगर आप 80 ईयर्स हैं और अबव हैं। तो इन तीनों सिनेरियोज में आपको इंटरव्यू वेवर मिल जाता है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको सिखाऊंगा प्रोफाइल में कैसे जाके आपने ड्रॉप बॉक्स लेटर के लिए प्रोसीड करना होता है। तो मेरी वीडियो को फॉलो करें। सीधा हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको मैं सिखा सकूं। अभी जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये मैं लॉगिन पेज पे मौजूद हूँ और मैं प्रोफाइल लॉगिन करके आपको स्टेप्स बताऊंगा बारी बारी तीनों क्राइटेरियाज के लिए ड्रॉप बॉक्स के सिनेरियो में। तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको समझना है कि आपने कौन से क्वेश्चंस को यस करना है और कौन से क्वेश्चंस जो आते हैं उनको आपने नो करना है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, बिल्कुल इस वक्त लॉगिन करते हैं ताकि हम प्रोफाइल के अंदर जाके सीख सकें। ये जो इंटरफेस अब आप देख रहे हैं, ये प्रोफाइल जब आप लॉगिन कर लेते हैं तब आपके पास शो होगा। इसमें आपने सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन और स्केड्यूल अपॉइंटमेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर हम बात करें इस वक्त, तो हम सीधा नॉन इमिग्रेंट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। लोकेशन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप का प्रीवियसली वीज़ा कराची से इशू हुआ था या फिर इस्लामाबाद से, या आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन कराची से थी, इस्लामाबाद से थी, तो आप वो लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे। मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करता हूँ ताकि आगे मूव ऑन कर सकूँ। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मैंने टूरिस्ट वीज़े के ऊपर ही आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, तो इसी हवाले से मैं टूरिस्ट वीज़ा को सिलेक्ट करके आगे चलूंगा। B1 B2 यहाँ पे वीज़ा क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। अगले स्टेप के ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन को आप फिल आउट करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको प्रोफाइल क्रिएशन वाली वीडियो में समझाया था। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अगर आप कोई डिपेंडेंट आपके साथ हैं तो उनको ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इधर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने कोई डिपेंडेंट को यहाँ पे ऐड करें। जो क्राइटेरिया है ड्रॉप बॉक्स के लिए, उसके लिए आपको सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये है कि क्या आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो तभी आप सबमिट कर सकेंगे वीज़ा रिन्यूअल के लिए। तो मैं इसको यस करके आगे चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, क्या आप जो एप्लीकेंट हैं वो अंडर द एज ऑफ 14 है, इसको अगर मैं यस करता हूँ तो फर्दर मुझसे वो आपसे अगला, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पेरेंट्स में से किसी एक के पास वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है और मेक श्योर करें कि आप सेम वीज़ा क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इधर हम इसको जैसे ही यस करेंगे, अगले स्टेप के ऊपर वो आपसे आपकी रीसेंट वीज़ा एप्लीकेशन के मुतालिक पूछेगा कि क्या वो पहले कभी रिफ्यूज़ हुई है या नहीं हुई है। तो अगर रिफ्यूज़ हुई है तो आप इसको यस करेंगे, अगर नहीं तो इसको नो करके आगे जाएंगे। इस तरीके से अब आपके पास मेंशन आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू वेवियर। ये अंडर 14 के लिए भी है। अगर आप अंडर 14 नहीं है तो 80 प्लस हैं, उनके लिए भी आप सेम पैटर्न यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 48 मंथ्स के अंदर अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ है
तो उस सिनेरियो में भी आप इंटरव्यू वेवर के लिए एलिजिबल हैं। क्वेश्चंस को बहुत गौर से पढ़ते हुए जाना है और आंसर करके आपने आगे मूव ऑन करना है। जैसे अब मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा, ये मुझे सीधा लेके चलेगा डॉक्यूमेंट डिलीवरी की और पिकअप लोकेशन की ऑप्शन पे। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट का करना है, वो आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ में जैसे ही कंटिन्यू करेंगे और आप सीधा फीस वाउचर वाले स्टेप पर आ जाते हैं। यहाँ से आपने फीस सबमिट करके आपने फीस को सबमिट करना है। इसके बाद फीस को जब यहाँ पे आप टैग करेंगे, जब आप दोबारा कंटिन्यू करके आगे आएंगे तो आपके पास ड्रॉप बॉक्स लेटर का ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपने वो लेटर को प्रिंट करना है। 2 कॉपीज आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रिंट करें और उसके साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सबमिट करने होंगे उस लेटर के ऊपर जो मौजूद होंगे। और इसी के साथ आपका जो है वो ड्रॉप बॉक्स लेटर के थ्रू पासपोर्ट चला जाता है एम्बेसी, और होपफुली अगर एम्बेसी इंटरव्यू को कॉल नहीं करती है तो आपका पासपोर्ट वीज़ा लग के आ जाता है इन सिनेरियोज में। समटाइम्स जो वीज़ा अप्रूवल होता है वो नहीं भी होता है, तो वो रिफ्यूज़ल भी आपको पासपोर्ट वापसी कर देते हैं। बट लेकिन जब आप इन सिनेरियोज में रिन्यूअल के अंदर अंडर 14 80 प्लस के लिए अप्लाई करते हैं तो देयर इज़ अ हायर चांस कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। उम्मीद है आपने इस वीडियो में काफ़ी हद तक देख लिए हैं वो क्वेश्चंस जिसके थ्रू आप अपना ड्रॉप बॉक्स लेटर जनरेट कर सकते हैं प्रोफाइल से जाके। ये जो इंटरव्यू वेवर है इसकी एक रिक्वायरमेंट जो कि मैंडेटरी है उन तीनों सिनेरियोज के अंदर, वो ये होती है कि आपकी जो मोस्ट रीसेंट यूएस वीजा की एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज ना हुई हो। अगर रिफ्यूज है तो आप इस इंटरव्यू वेवर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अदर देन दैट, अगर आप वीजा रिन्यूअल के लिए भी जा रहे हैं तो आपका उसमें भी एक और रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको 48 मंथ्स के लिए यानी कि आपका वीजा एक्सपायर उस ड्यूरेशन के अंदर होना चाहिए, तभी आप वो वेवर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिली होगी, तो इस वीडियो को आगे तक शेयर करें ताकि आगे से आगे जा सके और लोगों को हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक के साथ नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।